आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। आज का जो लेक्चर होने जा रहा है वो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद हम जो है स्टैटिस्टिक्स वाला चैप्टर जो है कवर करेंगे। आज हम जो देखने वाले हैं उस फिगर का नाम है फ्रस्टम। जैसा कि हमने शुरुआत के लेक्चर में बताया था कि हम जो है यहाँ पर 4 से 5 फिगर के बारे में बात करेंगे, 3D फिगर्स के बारे में। बाकी के सारे फिगर्स के बारे में हमने बात कर ली है कि उनका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो जो फिगर रह गया था वो हमारा फ्रस्टम का रह गया था। तो आज के इस लेक्चर में हम जो है फ्रस्टम का वॉल्यूम, फ्रस्टम का सरफेस एरिया, चाहे वो कर्व सरफेस एरिया हो चाहे टोटल सरफेस एरिया हो, ये सारी चीजें हम इस लेक्चर में देखेंगे। लेक्चर जो है काफी छोटा होगा, क्यों? क्योंकि लेक्चर के अंदर हम जो है 2 से 3 क्वेश्चन ही कवर करेंगे। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि फ्रस्टम वाले जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत कम ही आते हैं, बहुत कम चांसेस रहते हैं। बट हमें जो है थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना चाहिए कि अगर फ्रस्टम से क्वेश्चन आ गया तो ऐसा तो है नहीं कि हम जो है क्वेश्चन छोड़ देंगे, क्वेश्चन हमें तब भी अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो मतलब हमें उस चीज की नॉलेज होनी चाहिए कि अगर फ्रस्टम से क्वेश्चन आता है तो हम फ्रस्टम का क्वेश्चन कैसे करेंगे, चाहे वो वॉल्यूम का हो चाहे वो सरफेस एरिया का हो, राइट। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, a drinking glass is in the shape of a frustum of a cone of height 14 centimeter. The diameter its 2 circular ends 4 centimeter and 2 centimeter. Find the capacity. ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको देखो 2 चीजें मैं बताने जा रहा हूँ। पहला कि अगर जो है किसी भी टाइप के फिगर में, किसी भी फिगर में, 3D फिगर में, किसी भी 3D फिगर में अगर पूछता है आपसे कैपेसिटी, अगर आपसे कैपेसिटी पूछता है तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, ठीक है। अगर आपसे कैपेसिटी पूछता है तो आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। दूसरी चीज, अगर आपको जो है उसने 2 डायमीटर या 2 रेडियस दे रखी है किसी एक ही फिगर की, अलग अलग फिगर नहीं है, ना ही कंबाइंड फिगर है, ना ही मिक्स फिगर है, सिर्फ एक ही फिगर है, उसके अंदर आपको देखो 2 डायमीटर दे रखे हैं। अगर आपको 2 डायमीटर दे रखे हैं मतलब आपके पास 2 रेडियस है, तो 2 रेडियस जिसके अंदर होंगे वो फिगर कौन सा हो जाएगा हमारा? वो फिगर हो जाएगा हमारा फ्रस्टम का, ठीक है। तो मतलब ये क्वेश्चन हमारा किसका है? फ्रस्टम का। पहली चीज हमें यहाँ पर दिख भी रहा है कि ये फ्रस्टम का क्वेश्चन है। लेकिन अगर बाय चांस उसने फ्रस्टम नहीं दिया है, अगर उसने फिगर का नाम जो है डिस्क्लोज नहीं किया है, तो आपको कैसे पहचानना है कि उसके 2 सर्कुलर एंड होंगे जिनका डायमीटर आपको दे रखा होगा, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हमें फाइंड आउट करना है इसका वॉल्यूम, और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 πh r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2, ठीक है। ये इसका हो गया फॉर्मूला। अब हमें जो है यहाँ पर हाइट दे रखी है, हमको हाइट दे रखी है, और क्या चीज चाहिए हमें? r1 चाहिए, r2 चाहिए, ठीक। अब देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई की बात है, तो चाहे आप r1 कोई सा भी ले लो या r2 कोई सा भी ले लो, लेकिन अगर कंसेप्चुअली अगर हम बात करें तो इसके अंदर r1 कौन सा होगा, r2 कौन सा होगा, एक्चुअल में इसकी रेडियस होगी जो है कौन सी। तो अगर मैं इसका फिगर बनाता हूँ, जैसा मैंने आपको सबसे फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको जो है सारे फिगर्स के बारे में बताया था कि इसका फिगर ऐसे बनेगा, इसका फिगर ऐसे बनेगा, वो सारे फिगर्स अगर आपके दिमाग में है तो आप जो है क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। मान लो ये हमारा कोई एक गिलास है, ठीक है। तो R1 कौन सा हो जाएगा, मतलब जो छोटा रेडियस जो होगा वो हो जाएगा हमारा R1,
और जो R2 हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बड़ा वाला रेडियस। ठीक है, हाइट हमको दे रखी है कितनी 20 सेंटीमीटर। अब देखो R1 कितना दे रखा है, R1 कितना दे रखा है 4, सॉरी R1 हो जाएगा छोटा वाला मतलब 2 और ये रेडियस 4, क्योंकि ये वाली रेडियस जो है कम हो जाएगी और ये वाली रेडियस ज्यादा हो जाएगी। अब हमने जो है यहाँ पर क्वेश्चन में डाया दे रखा है, मतलब डायमीटर दे रखा है, हमने यहाँ पर रेडियस लिखनी है, तो हम जो है 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये जो को हमारे पास दोनों की रेडियस निकल कर आ गई। अब यही जो है बिल्कुल एज इट इज हम जो है फॉर्मूला पे पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 1/3 पाई h कितना है 14 सेंटीमीटर, R1 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, प्लस R1 इंटू R2, तो ये कैंसिल, 2 22 दूनी 44। अभी देखो 1 प्लस 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 2, 1/3 इंटू 44 इंटू 4 5 2 7। ठीक है, अब देखो 7 चौक 28, 7 चौक 28, मतलब इसको अगर मैं लिखूं ये नेक्स्ट फ्रैक्शन में इसका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये हमने जो है इसकी कैपेसिटी फाइंड आउट कर ली। और कैपेसिटी फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या फाइंड आउट करना होता है, कैपेसिटी फाइंड आउट करने के लिए हमें जो है वॉल्यूम निकालना रहता है। ठीक है, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, ये हमारा जो है वॉल्यूम निकला है। बस यहाँ पर मेन चीज क्या है, यहाँ पर आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसा कि मैं शुरुआत से बताते आ रहा हूं कि अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो आप क्वेश्चन सरफेस एरिया का नहीं कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द स्लैंट हाइट of a frustum of a cone (4 centimeter) and circumference of its circular ends 6 सेंटीमीटर। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखो क्या दे रखा है, स्लैंट हाइट दे रखी है। यहाँ पर आपको स्लैंट हाइट दे रखी है, तो अगर आपके क्वेश्चन में स्लैंट हाइट दे रखी है तो मतलब आपको कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। और यहाँ पर उसने डायरेक्टली भी कह दिया है कि आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो कर्व सरफेस एरिया का आप जब फॉर्मूला लिखोगे पाई L R1 प्लस R2। भाई यहाँ पे मेन चीज क्या है कि आपको जो है फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप जो है आसानी से काम कर दोगे अपना। ठीक है, अब पाई मतलब 22/7, L मतलब 4 सेंटीमीटर और R1 कितना है यहाँ पर, ये देखो सरकमफेरेंस दे रखा है। यहाँ पर आपको सरकमफेरेंस दे रखा है। ठीक है, सरकमफेरेंस मतलब पेरीमीटर दे रखा है। अब अगर हम सरकमफेरेंस की बात करते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर क्या चाहिए, हमको चाहिए यहाँ पर रेडियस, तो हम सरकमफेरेंस से रेडियस निकाल सकते हैं क्या, सरकमफेरेंस और ऐसे कि हम रेडियस निकाल सकते हैं। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल क्या होता है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल मतलब 1 वाला, जब हम R1 वाली बात करते हैं, R1 जब हम निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला होगा 2πr। ठीक है, तो सरकमफेरेंस कितनी दे रखी है, छोटी 6 2πr
इससे काटोगे तो ये हो गया 3, मतलब 3/पाई जो हो गया आपका R1 हो गया। ठीक, ऐसे ही हम जो है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 2, तो कितना दे रखा है आपको 18, 9/पाई, ये हो गया आपका R2। ठीक है, अब आपने R1 R2 दोनों निकाल लिया है, वही आप जो है यहाँ पर पुट कर दो, 3/पाई प्लस 9/पाई। तो हम जो है इसको यहाँ पर पाई को हम जो है ओपन, मतलब पाई की वैल्यू जो है हम यहाँ पर नहीं रखते हैं। ठीक है, क्योंकि पाई से पाई हम जो है कैंसिल आउट करने की देखेंगे, पाई इंटू 4, तो ये हो गया 9 3 12/पाई। अब जो पाई से पाई कैंसिल हो गया तो ये कितना हो गया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये आंसर आ गया। ये हमने जो है सर्कमफेरेंस निकाल ली इसकी। ठीक है, सबसे पहले देखो हमने यहाँ पर करा क्या है, हमें रेडियस चाहिए थी, और रेडियस हम कहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, रेडियस हम जो है सर्कमफेरेंस से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने जो है 2πr का फॉर्मूला लगाया और अपनी रेडियस फाइंड आउट कर ली। ठीक है, एक क्वेश्चन जो है और देखते हैं हम, उसके बाद हम देखेंगे अपना अगला चैप्टर। इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम नया चैप्टर जो है शुरू करेंगे। ठीक है, if the radius on an open side is 10 centimeter radius at the upper base is 4 centimeter, its slant height 15 centimeter, find the area। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एरिया जो है फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे एरिया फाइंड आउट करना है तो मतलब टोटल सरफेस एरिया तो फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दो चीजों के बारे में उसने बात की है। देखो यहाँ पहली चीज आप जो है यहाँ से कंसीडर कर सकते हो, ये रही, और दूसरी आपके पास ये रही। ठीक है, तो आप जब इसका एरिया निकालोगे, रिक्वायर्ड एरिया या फिर टोटल एरिया जो है, टोटल एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया नहीं, टोटल एरिया जब आप निकालोगे इसका, तो क्या निकालोगे, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ अपर सर्कुलर एंड। अपर सर्कुलर एंड इसलिए निकालो, क्यों, क्योंकि अपर सर्कुलर एंड जो है वो इसका ओपन है। ठीक, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमने देखो अभी वहां पे लिखा ही है, पाई एल R1 प्लस R2, और एरिया ऑफ अपर सर्कुलर एंड मतलब ऊपर का जो उसका हिस्सा होगा वो कुछ ऐसा होगा, मतलब सर्कल टाइप का होगा। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई R स्क्वायर। तो देखो यहाँ से पाई, स्लैंट हाइट आपको दे ही रखी है 15, और ये 10 प्लस 4 प्लस R 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से आप 22/7 जो है कॉमन ले सकते हो, और ये 14 हो जाएगा, तो 15 चौका 60, 15 एकम 15 और 6 21, और ये प्लस 4 चौक 16। ठीक है, 22/7 इंटू 226, 7 × 21,
ये कैंसिल आउट तो होगा नहीं, तो इसको जो है मैथमेटिकल इसकी कैलकुलेशन निकाल के आंसर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 13 यानी कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का चैप्टर फिनिश। ठीक, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है स्टैटिस्टिक्स कवर करेंगे, उसके बाद हमारा एक चैप्टर और रह गया, उसके बाद 10th का सिलेबस जो है हमारा पूरा कवर हो जाएगा। अब इस चैप्टर के मतलब इस सीरीज में आपका जो ये प्लेलिस्ट है, इसके अंदर आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर लास्ट चैप्टर तक मैथमेटिक्स का मिल जाएगा। अगर आपने प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो सबसे पहले प्लेलिस्ट को सेव कीजिए और उसके बाद अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।